सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आज है 1 अप्रैल 2024। सो 1 अप्रैल 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं, अपने सेशन की स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस संगठन ने कोरोना वायरस के लिए नया नेटवर्क कोविनेट लॉन्च किया है? सो आंसर हो जाएगा WHO। WHO ने कोविनेट लॉन्च किया है, जो मानव, पशु और पर्यावरणीय कोरोना वायरस निगरानी में विशेषज्ञता वाली प्रयोगशालाओं का एक वैश्विक नेटवर्क है। WHO की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एधनॉम घेब्रेयेसस हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। सो फ्रेंड्स, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेंटेलम एक दुर्लभ धातु जो हाल ही में किस नदी में खोजी गई है? सो आंसर हो जाएगा सतलुज नदी। हाल ही में IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं द्वारा सतलुज नदी में टेंटेलम के अंश की खोज की गई है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में महत्वपूर्ण एक दुर्लभ धातु है। इसके उपयोग की बात करें तो इनके उपयोग सेमीकंडक्टर, स्मार्टफोन, लैपटॉप जैसे उपकरणों में कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के लिए टेंटेलम एक महत्वपूर्ण धातु है। इसके खोजकर्ता के नेतृत्वकर्ता थे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि सेबेस्टियन। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सो आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में जार्डन एक गांव है। जार्डन गांव में इस मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ये विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सो आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इनमें 34 कंट्री के लीडर ने हिस्सा लिया। 34 कंट्री के लीडरों ने हिस्सा लिया, जो 21 से 22 मार्च को आयोजित हुआ। परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो हुआ, इसमें बेल्जियम के PM थे जो अलेक्जेंडर डी क्रू, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के DG डायरेक्टर जनरल राफेल मैरियानो ग्रॉस की सह अध्यक्षता में ये सम्मेलन का आयोजन किया गया। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया? सो आंसर हो जाएगा थाईलैंड की सरकार ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया। इससे पहले भी कई कंट्री हैं, जिसमें 34 कंट्री हैं, जिसमें
समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है, जो कानून है। और दक्षिण एशियाई देश की बात करें तो दक्षिण एशिया में पहला कंट्री कौन था जिन्होंने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया? सो नेपाल था। 34 देशों में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त है। नीदरलैंड पहला यूरोपीय देश जहां 2001 में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिली थी, नीदरलैंड को। डेनमार्क 1989 में दुनिया का ऐसा पहला देश बना था जिसने समलैंगिक युगल के लिए सिविल पार्टनरशिप को मान्यता दी। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री परिचालन शुरू करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन जाएगा? सो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री का परिचालन किया जाएगा। तो कंपनी है गुड इनफ एनर्जी के द्वारा किया जाएगा ये। इसके फाउंडर हैं आकाश कौशिक। गुड इनफ एनर्जी के फाउंडर आकाश कौशिक हैं। इन्होंने ही जम्मू एंड कश्मीर में भारत का पहला बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री परिचालन करेंगे। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लोकपाल की न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? सो आंसर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी ने हाल ही में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। इनके अलावा दो और व्यक्ति थे, इसमें पंकज कुमार और तीसरा व्यक्ति थे अजय तिर्की। लोकपाल की बात है तो देश के पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? देश के पहले लोकपाल अध्यक्ष थे पिनाकी चंद्र घोष, जिनकी नियुक्ति 2019 में हुई थी। पिनाकी चंद्र घोष। और वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? एम खानविलकर जो वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष हैं। और विश्व में बात करें तो लोकपाल की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो विश्व में सबसे पहले लोकपाल की स्थापना 1809 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। स्वीडन में सबसे पहले लोकपाल की स्थापना 1809 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ पर अत्याधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किया है? सो आंसर हो जाएगा भूटान की राजधानी थिम्पू में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पर एक अत्याधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किया है। भूटान की बात करें तो वहाँ के भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, जिसने मोदी जी को प्रतिष्ठित अभी हाल ही में अवार्ड दिए थे ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो से सम्मानित किया। सो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट जो हाल ही में समाचारों में रहा, किसके द्वारा जारी की गई है? सो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च के द्वारा ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट जारी किया गया है। सो मूव करते हैं
नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर हैं, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर में जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने FIH एथलीट समिति का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? सो आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश एंड कैमिला कैरम को। PR श्रीजेश जो कि केरला के हैं, हॉकी टीम के कैप्टन एंड गोलकीपर थे, और कैमिला कैरम जो कि चिली के रहने वाली है, इसे इन दोनों को FIH का एथलीट समिति का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। FIH के हेडक्वार्टर की बात करें तो FIH के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है लेजेन स्विट्जरलैंड में। इसके भी कितने मेंबर हैं? 140 मेंबर कंट्री हैं, जिनमें इनके अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम जो इनके अध्यक्ष हैं। सो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नया औसत मनरेगा वेतन क्या निर्धारित किया गया है? भारत सरकार के द्वारा हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा वेतन का नया निर्धारण किया गया है। इसका प्रतिदिन वेतन है 289 रुपीज़ प्रतिदिन, 289 रुपये प्रतिदिन है। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में खबरों में रहा मुस्क बुड्जी किस फसल का स्वदेशी किस्म है? सो आंसर हो जाएगा चावल। हाल ही में मुस्क बुड्जी जो कि चर्चा में है, ये सुगंधित चावलों के लिए फेमस है। जम्मू एंड कश्मीर का JNK, इनको GI टैग भी प्राप्त हो चुका है, GI टैग भी मिल चुका है। मुस्क बुड्जी चावल की एक वैरायटी है जिनको GI टैग भी प्राप्त हो चुका है। तो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सो आंसर हो जाएगा राहुल सिंह को हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? सो आंसर हो जाएगा 108, 108वां स्थान है। 193 देशों में भारत का स्थान है 108वां। और मानव विकास सूचकांक की बात करें तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 134वां। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान है 134वां। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान है 126वां वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। और वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी में भारत का स्थान है 80th। सो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
हाल ही में चर्चा में रहा पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सो आंसर हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको में हाल ही में पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जो काफ़ी दूर तक उनके धुआं और ज्वाला के राख फैल चुके हैं, तो इसलिए ये चर्चा में रहा पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी, जो मैक्सिको में स्थित है। तो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में खबरों में रहा पोयम 3 मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? सो आंसर हो जाएगा इसरो का। इसरो के द्वारा पोयम मिशन को लॉन्च किया गया है। पोयम PSLV ऑर्बिटल मिशन है, जो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था और ये पिछले सेशन का होमवर्क क्वेश्चन था। सो इसका आंसर करा देते हैं। हाल ही में हैती में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? सो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती। हाल ही में किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? सो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है? सो आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़। हाल ही में समाचारों में देखा गया अभ्यास लैमितीय किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इंडिया एंड सेशेल्स। इंडिया एंड सेशेल्स के बीच एक्सरसाइज लैमितीय हाल ही में आयोजित किया गया था। सो फ्रेंड्स, मूव करते हैं। हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ये आज के होमवर्क प्रश्न आपको दिए गए हैं, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में आपको करने हैं। सो आशा करते हैं आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। आपको आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, जिससे और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आप तक नई वीडियो पहुंच सके। सो थैंक यू, धन्यवाद।